सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, ऑलवेज प्लेजर टू कम टू योर प्रोग्राम्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं, जा कह रहे हैं, पहुंच चुके हैं इजराइल। कैसे हम उनके इस दौरे को देखें? 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उस वक्त जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफी ज्यादा है। क्या मायने इस दौरे के और कौन सी वो अहम डील हैं जिस पर हमें नजर बना के रखनी होगी अगले 48 घंटों में? धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लेके आए अपने प्रोग्राम में। और आपको पता होगा कि I2U2 के भी मेंबर्स हैं दोनों, जी आपके इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE। और काफ़ी क्लोज रिलेशंस है हमारे इजराइल के साथ। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा जिस तरीके से हमने इसको इजराइल के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था, हेरोप और हेरॉन और जी मिसाइल जो इस्तेमाल हुई थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप सामने आके आ रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं इस विजिट में और क्या ये बाकी विजिट से अलग है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, बिकॉज पहले तो जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन, हम उसको एक्सपैंड करने के लिए एक इसका वेंचर है। और ख़ास तौर पे एयर डिफेंस में, जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 15 अगस्त में एक अनाउंसमेंट करते सुना था कि 2030 तक एक सुदर्शन चक्र सुरक्षा कवच भारत इसको लेके आएगा। प्रोजेक्ट कुशा जो है भारत का एक आपका एयर डिफेंस का आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 टाइप की आपकी इंटरसेप्टर्स हैं, M1, M2, M3। और आपका M1 जो आपका इंटरसेप्टर है, वो 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये इसको इंटरसेप्ट करता है। वो 2026 में तैयार हो जाएगा, इसी साल तैयार हो जाएगा। और बाकी जो एक्सटेंडेड रेंजेस हैं वो आने वाले वक्त में। तो हम एक जॉइंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, एडवांस सिस्टम्स की। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, MOU साइन होने वाला है इसके ऊपर। और खास तौर पे 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको नोट करनी पड़ेगी, आपके व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा। पहली चीज है कि ईरान इसको इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, वो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। आप जानते हैं कि 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक वो इसको मिसाइल्स को गिरा सकता है। और जो उसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 1% से भी कम है। तो वो बहुत ही एक्यूरेट है, आपका प्रिसिशन गाइडेड है। और उसका उसका रडार होता है इनबिल्ट, उससे वो अपना सेंस कर देता है। और फिर उसके बाद ये जो इंटरसेप्टर को कौन सी ट्रैजेक्टरी पे भेजना है, वो डिसाइड करता है। पूरा ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बना हुआ है। और डिटेक्शन इसकी बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपना रडार सिग्नेचर्स नहीं छोड़ता है कि दुश्मन को पता नहीं चलता कहाँ से आपका इंटरसेप्टर आ गया और ये आपका फायर हुआ। तो हम एक आयरन डोम की बात करेंगे। एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये खास तौर पे आपको समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली बेसिकली ये अलायंस नहीं है, ये हेक्सागन की बात हो रही है। कि आप इसको जानते हैं कि हेक्सागन ज्योमेट्री में हमने एक्चुअली पढ़ा था, जिसके 8 साइड्स होते हैं शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई मे बी रॉन्ग। तो इसको हेक्सागन में हम कहाँ इसको 8 फीचर्स हम देख रहे हैं। इसमें काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है, और इसमें आप इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है। और जो पूरा मोसाड के पास जिस टाइप की इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़रूरी है कि भारत को मिले। और इसीलिए ये जो आपका हेक्सागन अलायंस की बात हो रही है, जिसमें भारत के अलावा और भी देश शामिल होंगे इसको इजराइल के साथ। और
जैसा कि आपने एक्चुअली सुना होगा 5I, 5 आपने एग्री सर। जो अमेरिका ब्रिटेन, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जी। ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस टाइप के, फ्रांस वगैरह, तो अब ये उससे भी एक स्टेप आगे का अलायंस है। तो इससे हम ओके सर। जो भी इंटेलिजेंस हमको मिलेगी और जिस तरीके से हमको अपने दुश्मन को कंट्रोल करना है, हम इसको कर पाएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक लैंडमार्क है इसमें, वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं, अभी हम इसको देखेंगे कि ये जो लिंकेजेस हैं, अब आप जानते हैं कि 2024-25 में 6.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ था दोनों के बीच में। जी। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 से अगर हम इसकी जर्नी देखें, 1992 में 200 मिलियन ही हुआ था खाली, फ्रॉम ओके 200 मिलियन टू ऑलमोस्ट 7 बिलियन। तो आप जान जी सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके प्रेशर स्टोन्स आ जाते हैं, ज्वेलरी आती है, मशीनरी आते हैं, केमिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, ऑटोमेटिक पार्ट, और एग्रीकल्चर के ऊपर। अब जो आपको टेक्नोलॉजी आपको इजराइल इसको एग्रीकल्चर के लिए देता है, हम उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी जो एयर और इसको मिसाइल का जो डिफेंस है, और ओके तकरीबन अभी जो इसकी इंडस्ट्री या टाइप्स है, दे आर गोइंग अप टू 10 बिलियन डॉलर्स। तो आप समझ ओके सकते हैं कि कितना इसमें एक आपका इजाफा हो रहा है। ड्रोन्स और लॉयटरिंग एमुनिशन की बात हो रही है, रैम्पेज जो मिसाइल्स की डील होने वाली है, और आपका जो हार्पी और हैरोप ड्रोन्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसमें और मात्रा में इजराइल से लेंगे। और लास्ट पॉइंट है जॉइंट वेंचर्स। ओके अब जो भी आप देखेंगे, अभी इजराइल की राफेल इंडस्ट्री है, एल्बिट सिस्टम्स है जो आपके सेंसर्स और आईएसआर की आपकी इसको बनाते हैं। तो इसमें ये भारत आएंगे, बिकॉज अभी जो है ना, इजराइल भी बहुत वल्नरेबल। आप देखिए, अगर इसको ईरान हमला करता है, कुछ मिसाइल्स इनकी इंडस्ट्रीज को स्ट्राइक करती हैं, तो इनकी एक वल्नरेबिलिटी है। तो ये भी चाहेंगे कि शिफ्ट करके इसको भारत में इंडस्ट्री लगाए। और ओके आप ऑलरेडी जानते हैं कि बराक 8 जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसको इजराइल का भारत में बनता है जॉइंट वेंचर से। जी तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जो हमारे टाटा एडवांस सिस्टम्स है, अदानी डिफेंस है, ये दोनों आज इसको इजराइल को सप्लाई करते हैं सब कुछ। तो इस टाइप ठीक का, जो इस टाइप की जो कोलैबोरेशन है, इसको मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके सर, चलिए देखना होगा, इंटरेस्टिंग है क्या क्या कुछ डील होती हैं। लेकिन ये यात्रा अहम है, क्योंकि इस वक्त लगता है कि इजराइल को अलग थलग करने की पूरी कोशिश है। यूरोप के देश भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और इजराइल भारत के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर धन्यवाद जनरल राजेश राजीव जी। जोशी। थैंक यू, जय हिंद जय सर, हिंद। टेक केयर।